कार्यक्रम प्रस्तोता मुकेश गदी। सीधा बात, पृष्ठ विचार, आम जनता के प्रतिनिधिमूलक आवाज। कार्यक्रम जन आवाज मार्फत देश के समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी लगायत आम जनता से सरोकार राखे वाला हरेक समय सांदर्भिक विषय पर बहस और छलफल करने सन। कार्यक्रम जन आवाज के मार्फत आम जनता के समस्या संबंधित निकाय तक पहुंचावे के और उस समस्या समाधान करे के खातिर संबंधित निकाय के जिम्मेवार और जवाबदेही बनाओ के प्रयास भी ई कार्यक्रम के मार्फत से करनी सन। कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस और छलफल खास करके स्थानीय तह के निर्वाचन बैशाख 30 गते जौन होके जा रहल बाटे, निर्वाचन के लेकर के अभी धीरे धीरे माहौल बन रहल बाटे। चुनाव के जौन माहौल होला वो अभी धीरे धीरे गरम हो रहल बाटे। दोसर तरफ देखल जाए तो स्थानीय तह के निर्वाचन के मिति घोषणा भइला के बाद हमनी के गांव घर में देखल जाता तो नेता लोग के बिग बिगी बढ़ चुकल बाटे। इतना ना नेता हो गइल बा, लोग बुझाता कि घर घर नेता लोग के कहीं ना कहीं जन्म हो चुकल बाटे। स्थानीय तह के निर्वाचन के जैसे मिति घोषणा भइल खा कार्यकाल अभी ई जौन 5 वर्ष के जनप्रतिनिधि लोग के रहे 4.5 वर्ष में चित बुझाओ के पड़ल बाटे। ये 4.5 वर्ष के दौरान में कितना विकास भइल, चुनावी दौरान में जौन जनता से वादा कइल गई रहे, जनता से जौन कहीं ना कहीं एगो मैंडेट देहल गई रहे, कितना के पूरा भइल बाटे। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी लगायत विभिन्न सेक्टर सब में का बा विकास के अवस्था और आवे वाला चुनाव में का बा जनाधार लगायत विभिन्न विषय पर आज बहस और छलफल करें सन। और आज के बहस और छलफल केंद्रित रही हमनी के पकहा मैनपुर गांव पालिका के विकास की अवस्था पर। इस 4.5 वर्ष के दौरान में का विकास भइल, शिक्षा में का परिवर्तन भइल, स्वास्थ्य में का विकास भइल बाटे, कृषि, रोजगारी लगायत विभिन्न सेक्टर में इस 4.5 वर्ष के दौरान में वहां के गांव पालिका अध्यक्ष विजय चौरसिया जी के द्वारा कितना विकास भइल बा। आवे वाला चुनाव में विजय चौरसिया के फिर जनता काय वोट दी लगायत विभिन्न विषय पर बहस और छलफल हुई। और आज के बहस और छलफल के खातिर हमनी के संपर्क में जुड़ चुकल बानी पकहा मैनपुर गांव पालिका के अध्यक्ष विजय चौरसिया जी। सबसे पहले कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस में स्वागत करके चाहे विजय जी के। विजय जी स्वागत बा कार्यक्रम जन आवाज में। बहुत बहुत धन्यवाद बा हमरा और सबने के। का हो रहल बाटे गांव में? अब गांव पालिका में अभी तक बानी सन, हमनी के गांव पालिका में बैठ के जनता के सेवा कर बानी सन। मेरे साहब जैसे देखल जाओ अपने लगन के कार्यकाल तो 5 वर्ष के उमे घट के 4.5 वर्ष के कार्यकाल हो गई बाटे। और स्थानीय तह के निर्वाचन कहीं ना कहीं अब तगार में बाटे। आवेला बैशाख 30 गते 1 दिन बीत रहल बाटे। ए अवस्था में 4.5 वर्ष के दौरान में विकास के बात कही जाए, विजय चौरसिया जी द्वारा पकहा मैनपुर गांव पालिका में अभी का विकास भइल बताओ जाओ जनता के। देखल ना विकास इतना भइल बाटे कि अपने के 10-5 मिनट के समय में पूरा नहीं बता सकत। लेकिन यदि विकास ही देखे के बाद तो अपने आ जाई पकहा मैनपुर गांव पालिका में 1 नंबर वार्ड में घूम जाई, 2 में घूम जाई, 3, 4, 5 गो वार्ड में सब वार्ड में घूम जाई, स्कूल में जाके घूम के अवस्था देखी, भौतिक संरचना देखी। अपने के रोड के पूरा विकास बाटे, नाला के भी विकास बाटे, मैं अपने के अस्पताल के स्कूल के भी पूरा के पूरा मैंने करीब 4.5 वर्ष के अवधि 4-4.25 वर्ष के अवधि में हमनी के जौन कइले बानी सन। हमरा लगता है कि 4 वर्ष पहले 50 वर्ष के अवधि में जौन काम ना भई रहे तौन हमनी के 4.5 वर्ष के अवधि में पूरा कइले बानी सन। ये अपने मजा से आके देख सकता नहीं, अवलोकन कर सकता नहीं और एक मूल्यांकन भी कर सकता नहीं रियल में पकहा मैनपुर गांव पालिका के विकास कितना ऊंचाई तक पुगल बाटे। हमरा ढेर व्याख्या करे के जरूरी भी नहीं है। लेकिन विजय जी अपने कहनी कि हर एक सेक्टर में हमारे विकास बाटे। शिक्षा के बात कही जाओ, स्वास्थ्य के, कृषि, रोजगारी, विकास निर्माण, भौतिक पूर्वाधार लगायत हर एक सेक्टर में अपने के विकास बा। थोड़ा हमनी के हर एक सेक्टर पर तनका चर्चा करे के चाहे। शुरू करें विकास निर्माण के अपने के भौतिक पूर्वाधार से। जैसे कि सड़क विकास, नाला के विकास देखल जाता। हर एक गांव पालिका के अध्यक्ष लोग कह रहल बाटे कि जहाँ बहुत विकास कैले बानी, हर एक सेक्टर में विकास कैले बानी। कुछ ऐसा विकास सब होला जौन जनता के देखावल जाला, आ कुछ ऐसा विकास होला जौन कागजे में कर रहल जाला।
लेकिन जी। अपने दावा दे रहल बानी कि अपने आई पका मैनपुर गांव पालिका में विकास देखे को होई था। अब बताओ जब जी। भौतिक पूर्वाधार के विकास में अपने के का भइल, कितना सड़क बनल, कितना नाला बनल बाटे? जी। और देखल जाओ एक तो एग्जैक्ट मेजरमेंट तो हम ना बता सकता नहीं कि इतना, लेकिन हमरा लागत आटे करीब करीब बाटो घाटों में अपने के करीब 60% से ऊपरे काम भइल बाटे, 50-60% का अंदाज में काम भइल बाटे। और नाला भी होते बाटे, अभी बहुत काम हो गइल बाटे, बहुत काम बाकी भी बाटे। अभी मेन बात बाटे कि अवधि कम रहल हमनी के, वही में हमनी के अपने के सीखे के प्रक्रिया भी आयल, अपने के एन कानून विधि नियम कार्य विधि सब बनाओ के हमनी के था भी ना रहे। सीखते सीखते 2 वर्ष समय हमनी का 2.5 वर्ष यही में बीत गई। जी जी। ओकरा बाद में कोरोना आ गई, कोरोना के मार भारत में हमनी के लाग गई सन। ई सब करते करते बहुत टाइम वेस्ट भी भइल बाटे। एमे मुद्दा मुकदमा अपने के बहुत माने तनाव गोर खिंचाई काम बहुत ज्यादा माने समस्या से ग्रसित होके भी हमनी के मंजिल पर पुगल बानी सन। लेकिन काम के बात करते हैं तो अपने के अब जंगे धोरे वार्ड नंबर 1 में जाके मजा से देख सकते हैं करीब करीब बहुत बहुत हमनी के विकास कर दल बानी सन। रोड के विकास कैले बानी सन, नाला के भी विकास कैले बानी सन, मठ मंदिर के भी विकास कैले बानी सन, अपने के अस्पताल के भवन के भी बनाओ के हमनी के तरखर में 17 लाख के बजट आयल वो भी बनाओ तही सन। वैसे पिच भी भइल बाटे, बहुत पिच भी भइल बाटे, करीब करीब 700-800 मीटर पिचिंग कैले बानी सन। पका मैनपुर गांव पालिका वार्ड नंबर 2 में भी काफी विकास भइल बा। हर वार्ड में हर टोल में भी विकास करे के प्रयास कैले बानी सन, नाला के ढलान के। वैसे ही 3 नंबर में भी विकास भइल बा, 4 में भी, 5 में भी। अभी इतना ना ज्यादा बाटे विकास की अपने के कॉल रही है कि कॉल तो अपने के 4 घंटा में ना हो रही, लेकिन विकास बहुत ज्यादा भइल बाटे। अब जैसे हमने के सड़क पर बात करते रहनी है सन, खास में देखा जाए भीसुआ और बीरगंज जोड़े वाला जो मेन सड़क बाटे, इस सड़क से अपने के पालिका के गांव सब जोड़े के खातिर रोड सब के अवस्था का बाटे? अब देखो ना रोड तो बनल बाटे, अपने के बीरगंज से पकड़ा आवे खातिर सबैठुआ तक रोड बनल बाटे, पिचिंग भी भइल बाटे। जी जी। लेकिन अब उसमें कुछ टूट फूट भी होता है बरसात के कारण के चलते, बरसात भी काफी भइल हुए है जाने से कहीं डैमेज बाटे रोड। लेकिन मिला जुला के ठीक बा। अब बिसवा के भी रोड बन रहा बाटे, बिसवा से अपने के सबैठुआ से लेके आगे 11 की 12 किलोमीटर रोड प्रक्रिया में बाटे बन बाटे। अब कितना दिन में बन जाए एग्जैक्ट तो ना बता सकूँ, लेकिन हमरा बुझाता बहुत जल्दी बाटी विकास हो जाए, रोड बन जाए, भिसवा जाए में बहुत आनंद आई, बहुत कम समय में बीरवा सबनी के भिसवा डायरेक्ट पुग सकता है। काहे कि अपने लगन जौना बेरा निर्वाचन ना भई रहनी, ओ बेरा के अवस्था देखल जाए तो गांव गांव में ठेहुना भर पाक होखत रहे, गांव में जाए के रास्ता ना रहे। अपने लगन के अइला से, खास करके विजय चौरसिया जी के अइला से पकहा मैनपुर गांव पालिका में वैसन समस्या तो अब नहीं है। अब देखल ना 100% मैंने क्योर नहीं किस्म कहले 100% तो क्लियर ना कहे हम, लेकिन अपने के एक गांव से दूसरा गांव में जाए में, गांव में घूमे में हमरा नहीं लागत कि अपने के गोड़ में पाक लागी। हर जगह ढलान हो गई बा, कुछ बाकी बा 10%, 20%, 25%, कई 50% भी काम बाकी बाटे। लेकिन हमने कई 4-4.5 वर्ष के चीज अपने बताओ जाओ कि मैंने हमने के पढ़ाई के पीरियड में हमने के डॉक्टरी पढ़े नहीं 4 वर्ष 5 वर्ष 4.5-5 वर्ष के समय लागेला। आ कोई कहे कि चला 1 वर्ष में पूरा कोर्स पढ़ के तू पास कर जाता, तू पास करी। वैसा ही ये जो विकास करे के हमने के जो समय अवधि बाटे 4 वर्ष 4.5 वर्ष के ना होके चाहिए, तो अपने के 8 वर्ष 10 वर्षीय योजना हो गई नहीं पूरा के पूरा विकास करे खातिर। लेकिन हमने के शॉर्टकट पीरियड में इतना जंग लड़ के अपने के कोरोना से अपने के मैंने नया जीत कहनी सन तो कुछ था भी ना रहे, इन कानून नया सब नसराई रहे। ये सब जो सीखते उखते जौन काम कैले बानी सन हमरा लागत बाटे शायद बहुत जबरदस्त काम बाटे। एकरा के अब हमरा से प्रशंसा करके हम कहम तो ठीक भी ना हुई, लेकिन एक जनता मूल्यांकन कर रहा मानी लोग, और जनता जरूर मूल्यांकन करें कि विजय चौरसिया कितना विकास कैले बा नहीं के कैले। जी विजय जी, अपने शिक्षक पेशा छोड़ के राजनीति में लगनी, जनता अपने के विश्वास कैलक, अपने जनप्रतिनिधि के रूप में निर्वाचित भईनी और 4.5 वर्ष के कार्यकाल के अपने अंतिम घड़ी में आ चुकल बानी। शिक्षा के बात कही जाए अपने के पालिका में, काहे कि परसा जिला के 14 गो पालिका के प्रमुख लोग से अलग अपने के एगो कहीं ना कहीं शिक्षा क्षेत्र से जुड़ल व्यक्ति आज अपने जनप्रतिनिधि गांव पालिका प्रमुख बानी, स्थानीय सरकार के प्रमुख बानी। शिक्षा में का विकास भइल बताओ जाओ। हजुर अब देखल ना हमनी के शिक्षा में, अब तो शिक्षा का अवस्था तो पहले से ही हमरा बुझाता परसा जिला के खराबे रहल बाटे। जी जी। जहाँ रेशियो में शिक्षा आगे बढ़े के चाही उतना आगे नहीं के बढ़ल। लेकिन हमनी कहला के बाद में हर स्कूल में भौतिक संरचना के बहुत कमी रहे,
डेस्क बेंच के भी कमी रहे, तो हमने के आगे करीब कोई डेस्क बेंच तो पूरा पूर्ति तो नहीं किसन कैले, लेकिन मैक्सिमम हमने के डेस्क बेंच के माने व्यवस्थापन कर दिला बाइन। तो कहाँ स्कूल ये जनवा एगो 10+2 चले वाला स्कूल बा, बस मावी स्कूल यहाँ एक एगो बा आ 2 अपने का 8 कक्षा आधारभूत विद्यालय बा। लेकिन पकड़ा स्कूल में अपने भी आके देख सकता नहीं, पहले के भौतिक संरचना में अभी के भौतिक संरचना में हमरा बुझाता आकाश पाताल के अंतर बाटे। अभी भी बजट आयल बाटे करीब करीब 2 करोड़ के बजट ले आयल बाइन। और पुरानका विद्यालय के तोड़ कोई जानो 8 गो की 10 गो कितना रूम है एस्टिमेट बनी ओकरा अनुसार बनाओ के व्यवस्था। पहले से रूम के सफा कमी रहा, हमनी के जौन वही जौना स्कूल से हमनी के पास कैले मानसन एसएलसी तो एकदम माने खराब अवस्था में बाटे, भौतिक संरचना एकदम खराब बाटे, ओकरा के ढाल के ओकरा के तूर के ही बनाओ के अवस्था बा। फिर भी हम वही जानवा 2 गो 4 गो 2 गो 6 गो रूम के हम व्यवस्था कर दिल बानी, और फिर 3 गो रूम एक बने जाता आ 7-8 गो रूम के बाटे ओकर जाके टेंडर होके जाता। लेकिन हमरा बुझाता कि भौतिक संरचना बन जाए तो रूम के कमी ना रही। और पढ़ाई खातिर भी हमनी के मास्टर करीब 16-17 गो मास्टर के व्यवस्थापन कैले बानी सन, और पढ़ाई के माहौल भी सब ठीक बा। लेकिन बीच में जब कोरोना बाटे आके बीच में बहुत डिस्टर्बेंस कैले बाटे स्कूल बंदी के कारण से, जो रेशियो से आगे बढ़े के चाहिए वो रेशियो में आगे नहीं बढ़ल। इतने ना हमनी के अपने के टेक्निकल कॉलेज सिविल इंजीनियरिंग चलाओ खातिर भी सब संरचना पूरा कर दिला बाइन। कोरोना के चलते ना चल, अभी सिविल इंजीनियरिंग चलाओ खातिर हमनी के सब लैब के व्यवस्थापन एकदम द्रुत गति में आगे बढ़ रहा बाटे। अब नया सेशन से हमनी के सिविल इंजीनियरिंग के पढ़ाई भी हमनी के शुरू करम सन, और सबैठवा के भी भौतिक संरचना स्कूल के कुछ ना रहे, एकदम जर्जर अवस्था में रहे। तो सबैठवा स्कूल के भी हमनी के करीब 10 कक्षा भर के संचालन करे के अवस्था में बना दिल बानी। लेकिन एगो कक्षा के स्तर उन्नति करके हम 6 कक्षा चलावता नहीं, आवे वाला दिन में धीरे धीरे वहाँ भी 10 संचालन हुई। वैसा ही धोरे में भी पढ़ाई की अवस्था भौतिक संरचना भी ठीक बाटे, लेकिन धोरे में थोड़ा जमीन के कमी के चलते जौन रूम पे वही जानवा भवन संरचना होके चाहिए नहीं है। लेकिन अब एक नेक्स्ट अब इलेक्शन के बाद में ओकरा बारे में सोचल जाई, कोई जन 10 संचालन करे खातिर का करे पड़ी, जमीन खरीदे के पड़ी, सब काम हमने के आगे बढ़े के प्रयास करे सन, बहुत तीव्र गति में आगे जा रहा बाइन सन। लेकिन को बात कथी बाटे विजय जी, खास करके देखल जाए अपने लगन के अइला के बावजूद, यानी कि जनप्रतिनिधि के अइला के बावजूद भी शिक्षा के जौन अवस्था में सुधार होके के चाही वो सुधार ना भइल कह के जनता के शिकायत बाटे। कहाँ चुकनी लगन जे शिक्षा के अवस्था में सुधार ना होके सकल? देखल जाए स्कूल के सुधार करे खातिर अब देखिए हमनी के तो अभी गांव पालिका संचालन करता है, स्कूल एगो छोटे सेक्टर बा जेकर हेड सब लोग होखेला। वो अवस्था में हमनी के टोटल भी अब में जाके एक्शन लेवे की भी बात नहीं है। अब स्कूल में पढ़ाई अच्छा करावे खातिर वही जानवा 3 गो चीज चाहिए। वही जानवा एगो तो हमनी के अपन तंदुरुस्ती चाहबे करी, अपन जो स्कूल के जो मांग अनुसार के सामान दो तो देवे के पड़ी। लेकिन वही जानवा गार्जियन लोग के भी हम कहम कि बहुत ज्यादा हम भूमिका होके चाहिए कि हमनी के प्राइवेट स्कूल में जो बच्चा पढ़ता लोग ओमे हमार बच्चा पढ़ता तो जाके कम से कम 2 दिन 1 दिन पर जाके पूछे के चाहिए होमवर्क भेटल कि ना भेटल, हमारे बच्चा टाइम से गए कि ना गए, हमारे बच्चा जाता तो 10 से 4 पढ़ाई होता कि नहीं है। कहीं ना कहीं हम गार्जियन लोग के भी बहुत हमें कमजोरी हम देखता है। आग्रह करें कि अपन बच्चा जहाँ भी पढ़ता लो वही जानवा जाके अपन चेक एंड बैलेंस करे के, हमें कहीं कभी कमजोरी होता तो हमसे भी कहे के जनप्रतिनिधि लोग बाटे वो लोग से भी कह के जाके ओकरा के टाइट बनाओ जाओ, और स्कूल में भी पछी बताओ जाओ कुछ ना कुछ कमी कमजोरी जरूर बाटे। लेकिन आई तो होल में कही जाओ तो हमनी के तो टाइट हिसाब से लागत है इंसान, हमनी के भी चाहते हैं इंसान के चाहला कि हम जाऊँ ना गाँव पालिका का अध्यक्ष मानी वो गाँव पालिका के स्कूल में अच्छा से पढ़ाई ना हो, के चाहला कि हमारे बेटा बेटी अच्छा मत हो, के चाहला कि हमारे घर परिवार अच्छा ना हो। वैसा ही हमनी के विद्यालय भी एगो घर परिवार सब हमनी के बच्चा वही जानवा सब हमनी के बेटा बेटी पढ़ता है, तो ऐसा बेटा बेटी के पढ़ाई अच्छा से मत हो के चाहेला। लेकिन कुछ ना बा पहले से जौन रवैया आ रहा बाटे हमनी के आवे से पहले के एगो जौन रवैया बाटे वो रवैया भी अभी माइंड से निकलल नहीं है। लेकिन हमारा लागत है धीरे धीरे सब सुधार हो जाये। अब 2-4 वर्ष में एकदम स्कूल की अवस्था हर चीज की अवस्था सुधार हुई, हमारा पूरा विश्वास बाटे। अभी भी देखा जाए हमनी खास करके कृषि प्रधान देश में बानी सन, हमनी के जिला भी कहीं न कहीं प्राय कृषि पर ही आधारित बाटे, और अपने के गांव पालिका जहाँ कहीं न कहीं 90% लोग किसानी पर आधारित बाटे। लेकिन आज भी अपने लगन के अइला के बावजूद भी हुए पुरन के प्रविधि के सब प्रयोग हो रहा बाटे। समय पर अगर पानी नहीं खे आवत तो खेत नहीं खे रोपाए सकत, समय पर खाद बिया मल नहीं खे मिलत। कृषि क्षेत्र में अपने के विकास अभी तक का रहल बाटे? देख लो कृषि में हम सबसे जबरदस्त पानी के भूमिका बहुत ज्यादा बा। जी जी
हमनी के गांव पालिका करीब करीब एकदम बॉर्डर से जुटल बानी सन। हमनी के नहर के पानी आवते आवते पोखरिया के आसपास पुगते बिरंची बरवा होते होते पानी और आ जाला नहीं। जब बाढ़ आई तो सब पानी हमनी के गांव पालिका में आई। सूखा समय में पानी के एकदम भेंट ना होखेला। ऐसे कि हर आदमी के जरूरी बा, जरा जरूरी बा आगे जे बा वो अपन पानी पटा ला। हम बहुत प्रयास करेंगे, बीच बीच में एक दो बार पानी भी लाओ के प्रयास करेंगे। कुछ हद तक तो ना ले औसत नहीं, लेकिन कुछ पानी आई। अब एक अल्टरनेट के रूप में हम पहले ही हम आइल बानी तो घोषणा भी कैले बानी कि हमनी के कृषि सिंचाई में कके क्रांति ले आओ के बात बाटे। बहुत अपने के 2-3 वर्ष पहले से पोलिंग आ के व्यवस्था रहा है, लेकिन विभिन्न टेक्निकल गड़बड़ी के चलते अब मैं अब के दोष डाल रहा हूँ। विभिन्न टेक्निकल गड़बड़ी कहीं ओकरा के चलते हमनी के समय से अपने के कृषि क्रांति अभियान कहाँ तक पहुंचल बाटे? देख उहे बता रहा हूँ। तो हमनी के पोल गाड़े के व्यवस्थापन करी कोई 600 से 580 को पोल हमनी के अभी तक गाँव पालिका में गड़वा दिला बानी। पोल गड़वा के वही जनुआ अभी द्रुत गति में हमनी के बोरिंग भी करा लो बानी चारों ओर। करीब करीब हमारे 80-90 को से बेसी बोरिंग गड़ा गई बाटे। ऐसे ही धीरे धीरे बोरिंग करके विद्युतीकरण पुगा के और वही जनुआ कृषि मीटर के व्यवस्थापन करके हर कृषक भाई लोग के एकदम कम से कम सस्ता में सस्ता करीब करीब बुझल रहा कि 50-100 रुपया के भीतर में सिंचाई हो जाई। और यदि ओकरो से ज्यादा अगाड़ी जाए होके तो बयान आया ला दिन ओकरा के भी मिनिमाइज करके पैसा के भी करीब करीब माफ करके और कृषक लोग के जितना समस्या बा समाधान करे के हम सोच में लागल बानी। पानी के एकदम जबरदस्त व्यवस्थापन हम करे गिरवा एक खातिर जथी करे के पड़े लाइन के थ्रू। अपने एक थाल के चाहे कि अपने के डीजल से पेट्रोल से हमने के सिंचाई करता इंसान तो बीघा में 5,000 रुपया 4,000 खर्चा हो गया। लेकिन वे बिजली से करता इंसान तो 100-125 में हो जाये। अगर हमनी को में सब्सिडी दे देता इंसान माफ कर देता इंसान फ्री में सिंचाई की व्यवस्था कहीं हो जाता तब कृषक भाई लोग के तरकारी खेती करे में, मकई खेती करे में, धान खेती करे में, गेहूं खेती करे में पानी जितना भी दिया तो कुछ ना कुछ तो मनी बढ़ी और कृषक भाई लोग के भी बहुत ज्यादा फायदा हुई। ऐसे हम सबसे बीजों पानी पर फोकसिंग बांटे उनकी पोलिंग के सिस्टम। लेकिन मेयर साहब यहाँ तक कहीं न कहीं समय पर ना खाद मिलता ना बिया मिलता तो बिजली बत्ती कैसे मिली? ना बिजली बत्ती तो बोल नहीं। नेपाल में बिजली के कमी नहीं है, बिजली आ गई बाटे। अब बिजली भेटी सिंचाई भी हुई एकदम हम ठोकुआ बाटे। अब में थोड़ा समय लाग सकता। इस 2 महीना 4 महीना 6 महीना 2 वर्ष की योजना से भी पूरा ना हो गया वाला चीज बा। 5 वर्ष 7 वर्ष 8 वर्ष सिस्टम बसाओ में लागी, लेकिन सिस्टम बसी एकदम 100% काम होबे करी। रहल खाद के मल खाद के बाद तो मल खाद के जो जिम्मेवारी ले सरकार लोग लेके बैठल बाटे अपने। हम जी के बार बार भी कितना बार हम इंफॉर्मेशन भी जाके काठमांडू में लड़ाई भी खोले नहीं कि खाद कम से कम किने के व्यवस्था हमनी के दिया हो। यदि हमनी के अधिकार भेट जाता खाद किने के तो हमनी के अपने गांव पालिका में कितना 1000 कुंटल खाद के गांव पालिका कीन के लेके आई और जनता के कितना सब्सिडी में देके खाद बांटे के हमनी के बांटे में। लेकिन अधिकार तो मिलेगा चाहिए, हमनी के पावर तो मिलेगा चाहिए। खाद किने की जिम्मेवारी हमनी के नहीं है। एमे बहुत हम प्रयास कैनी, लेकिन वो चीज हमनी के अभी तक नहीं के बैठल। गाँवना दिन भेट जाये हमारा गांव में 1 ग्राम खाद हमनी के ना घट टेंशन ये हम अपने समझ से वचनबद्ध होता नहीं। लेकिन जनता लोग के शिकायत काठी बाटे की जे अपने लगन जनप्रतिनिधि लोग अहिला के बावजूद भी देखल जाता इतना करोड़ों के बजट साले साल चला रहा बानी लगन, लेकिन समय पर जनता के खाद बिया नहीं के मिले सकत। देखल जाओ खाद बिया के जहाँ तक बात हम कह देनी बिया तो किन के बोटनी है सन गेहूं के हमनी के। हमारा गांव पालिका में जितना कृषक भाई लोग के जरूरी रहल गेहूं के बिया हमनी के 35 की 36 रुपए किलो के हिसाब से हमनी के देनी है सन गेहूं के बिया। आके देखल लो बहुत जबरदस्त गेहूं जानल बा, बहुत जबरदस्त गेहूं के अवस्था बाटे। वैसा ही खाद देवे खातिर हमनी के किने के भेंटे के पड़ल न। ये तो ऊपरी संघ सरकार रोक रखले बाटे हमनी के किन के कृषि सामग्री संस्थान से भेटम सन। हर गांव पालिका के दिया ना पावर अपन खाद कहाँ से ले हमनी के भूटान के बांग्लादेश से किने के बा कि चाइना से किने के बा कि विदेश से कोनो फॉरेन और दूसर कंट्री से किने के बा इंडिया से किने के जिम्मेवारी हमनी के दिया ना सरकार दो ना हमनी के विदेश से किने के कि हमनी के अपना गांव पालिका में 10,000 15,000 कुंटल कितना खाद चाहिए एक गारंटेड के साथ में हम कहते हैं हम किन के लेके पूरा साफ मैंने जय करा दें हमनी के खाद खातिर। लेकिन पावर चाहिए नु हम कहते हैं चीज हम कृषक के बांटे हम हर चीज दे हम आजा तानी किने तो नियम देते नहीं के किने के तो बताई हमारे का दोष बाटे। लेकिन एगो बात कथी आ रहल बाटे कि जैसे कि कृषि क्षेत्र में जौन अपनी के पालिका में विकास भइल बाटे अपने कैले बानी ओकरा से अपने कितना संतुष्ट बानी या किसान लोग कितना संतुष्ट बा? देखल जाओ जब तक जनता में समृद्धि ना आई तब तक हमारा खुशी कभी ना हुई। जनता के हर इच्छा
चाहे के समय में पानी भेट जाए, चाहे के समय में अपने के में खाद के मल खाद के व्यवस्था हो जाए, समय में दवा के व्यवस्था हो जाए, समय में टैंक के स्प्रे टंकी ही काफी हमनी के बांटले बानी सन, फिर स्प्रे टंकी हमनी के बांटे जा रहल बानी सन। ऐसा ऐसा व्यवस्था करके अगर कृषक के खुशहाली आ गई, समय में हर कुछ के व्यवस्थापन हो गई, तो कृषक में समृद्धि आ जाए तो बुझी हुए खुशहाली बाटे। और जब तक कृषक भाई लोग के फायदा ना हुई, इतने ना सामान बेच के बाजार व्यवस्थापन करके ओकरा से 2 रुपया से 3 रुपया हमनी के बेसी फायदा दिवा देनी सन, तब जाके मजा आई, तब जाके समृद्धि आई, तब जाके हमरा खुशहाली हुई। लेकिन वो दिन आवे खातिर अभी थोड़ा समय लागी। जल्दीबाजी में 1-1.5-2 वर्ष में 4 वर्ष में हमनी के सीखई के क्रम में लग गई निशान। लेकिन एक बाद में जितना भी काम हुई, बहुत कंक्रीट काम हुई, ठोकुआ काम हुई, एकदम ठोस काम करे में हमनी के जौन की देखला के बाद में बुझाई कि हाँ भाई कुछ अब होता। लेकिन अभी भी बहुत कुछ कैले बानी सन, लेकिन एक बाद के जौन स्पीड पकड़ी, वो स्पीड के कंट्रोल केनहू ना रही, इतना हाई स्पीड में हमनी के कृषि क्षेत्र भगाओ के बाटे। अभी फोकसिंग हम सब कृषि क्षेत्र में रही। विजय जी, अब तनका स्वास्थ्य पर हम बात करके चाहें, का विकास भइल स्वास्थ्य के सेक्टर में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने के पालिका में? काहे कि देखल जाए तो हमनी के गांव पालिका के अभी के वर्तमान संरचना जौन बाटे गांव पालिका, विगत में जौन साबी के गाबी सब रहसन, ओ बेरा के अवस्था, स्वास्थ्य चौकी सब के अवस्था कहीं ना कहीं दिन प्रतिदिन एकदम जीर्ण होते गई रहे। अभी का अवस्था बाटे, कितना के विकास अपने के स्वास्थ्य क्षेत्र में भइल बा? देखल जाओ रियल में कहल जाओ अस्पताल के अवस्था सही में कहल जाओ तो केनहू ठीक नहीं है। ये ठीक ना हो के कारण में हम कहें कि ओमे के हम डॉक्टर साहब लोग के ही दोस्त हैं। का भइल बाटे हमनी के ये थी कह के जौन स्वर्ग ना भइला था सभी। जी जी, समायोजन समायोजन होके सब कोई आ गई अपने गांव पालिका में आके जानू पूरा के पूरा राजनीतिक अवस्था हो रहा बा के गांव पालिका के जितना भी हॉस्पिटल बा पूरा राजनीति के थी में आंकड़ा में पड़ गई बाटे। अब हमनी के बानी से ना अब ऐसा के कंसेप्ट बा, हमनी के बानी से अपन एगो दूसर पार्टी वो लोग के अपन हो सकता कोनो दूसर पार्टी के हिसाब किताब बा, वो लोग अपने अपने ढंग के सोच के कारोबार करता थे। अगर टाइट भी कल जाता तो यह राजनीतिक हो जाता है, कॉल जाता 10 बजे आके 4 बजे तक रही तो यह राजनीतिक हो जाता, बहुत समस्या बाटे। लेकिन अब आ गई बा चुनाव, कुछ तो कहल जात नहीं के, लेकिन एकरा में भी काफी सुधार कैल। और हम अस्पताल खातिर के कुछ चीज अभी तक नहीं छोड़ ले, जितना भी लोग मांग कैले बा ओकरे अनुसार हमनी काम करत आइल बानी सन। और अस्पताल के भौतिक संरचना के बात कैल तो भौतिक संरचना में अपने के अभी करीब 4 गो वार्ड में 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर में करीब 70 लाख के दर से हमनी के भौतिक संरचना बने और भवन बनाओ खातिर हमनी के जाके पैसा लेके आइल बानी सन। हमना के शिलान्यास हो गइल बाटे और ओकर काम बहुत तीव्र गति में आगे बढ़ रहल बाटे। कहे के अर्थ बाटे कि हर वार्ड में एकदम आशा माने हर चीज से सुविधा संपन्न वाला एगो अस्पताल के करीब निर्माण होके जा रहल बाटे और करीब बहुत सुधार बाटे। अब जैसे कि देखल जाओ अपने के पालिका में एम्बुलेंस भी बाटे, लेकिन समय पर एम्बुलेंस ना पहुंचेला, जनता लोग के कुछ शिकायत बाटे। जैसे कि जे अपने के पार्टी के लोग बाटे वो लोग के खातिर ठीक बाटे, बाकी लोग के खातिर भी काका पाका होला। ये अपने कहता नहीं बात हमरा बुझाता अपने जोड़ बना के कहता नहीं, सब गलत बात बाटे। ऐसा का चीजें नहीं कि हमनी के पार्टीगत बातें कामे ना करे नहीं सन। जे भी भाई के जकरा जरूरी बा वहाँ समन खातिर एकदम हरदम तैयार रही सन। अपने के जानी चीज जानकारी बा कि नहीं के जानकारी, इधर बीच में 1.5-2 वर्ष पूरा फ्री में एम्बुलेंस चल सब फ्री में, केहू भाई के बीमारी होता तो सब कोई में फ्री में जाई। कोई बात जरा आवश्यकता करीब ठीक बाटे, जरा आर्थिक स्रोत अवस्था ठीक बाटे वहाँ सबनगी पैसा दिला बानी ना, तो बाकी गरीब लोग से पैसा भी बहुत 2 वर्ष के भीतर में अपने एम्बुलेंस सेवा फ्री कैले बनी गाँव पालिका की तरफ से। एकदम अभी अभी भी जे खास गरीब बाटे जरा अवस्था कमजोर बाटे फोन आवला गरीब बानी हई बानी हो बानी वार्ड अदर के भी कहे नहीं, चाहे कोई जनता से आजला मुखिया जी अवस्था ठीक नहीं के तो वहाँ समन के भी फ्री कर दिया। कितना बेर तो हम ही अपना पॉकेट से भी माने करीब 800 रुपया के दर से हम भी तीर दे बनी कहीं नहीं ले जा, काहे के गाँव पालिका के नुकसान कैले हम ही पैसा तीर के पठैले बनी बेर बनी एम्बुलेंस के। जी, अब रहल बात आवेला स्थानीय तह के निर्वाचन बैसाख 30 गते होके जा रहल बाटे। एक तो अपने लगन के कार्यकाल संविधान तो 5 वर्ष के होके के चाही, 4.5 वर्ष में झड़ चुकल बाटे। और आवे वाला चुनाव के खातिर देखल जाता तो हर एक गांव में, हर एक पालिका में, हर एक वार्ड में तैयारी सब जुट माने हो रहल बाटे। नेता लोग अपना तैयारी में जुट रहल बाटे। अपने के का बा तैयारी आवे वाला चुनाव में, चुनाव लड़ेम कि ना लड़ेम, का व्यवस्था?
देखल पहले का एगो चीज एगो कहनी है, हमनी के चुनाव के अवधि हमनी के 5 वर्ष होके के चाहिए, तंगा में हम अपने से कुछ कहे के चाहे। कहीं देखल जाओ हमनी के संविधान में अपने के धारा 225 में शायद अंदाज हमरा बुझाता उतने हो गया, जी जी 225 में बकायदा लिखल बाटे कि गांव स्थानीय तह को गांव सभा र नगर सभा को कार्यकाल 5 वर्ष को हुने छ र 5 वर्ष अवधि समाप्त भइसकेको 6 महिना भित्रमा चुनाव गराउनु पर्ने छ, बकायदा लिखल बा। लेकिन हमनी के ये भी थाहा बाटे कि जौन भी ऐन कानून बनेला, ऐन कानून संविधान के आधार पर बनेला, संविधान के मान सर्वोपरि रह के संविधान के छोटा छोटा चीज जौन बा ओकर व्याख्या करके एकरा के बनावल जाला। आ ये भी जानकारी बाटे कि कुनै पनि ऐन कानून बनाउँदाखेरि संविधानसँग बाँच्न गएमा स्वतः खारिज हुनेछ। लेकिन निर्वाचन अभी जौन हो रहल बाटे सोझे हमनी के प्रदेश नंबर 2 के जनप्रतिनिधिहरूको जौन कार्यकाल बाटे हमनी के स्थानीय तह पर बड़का प्रहार बाटे। ऐसे कि हमनी के चुनाव असोज 2074 साल असोज 2 गते भइरहे, हमनी के शपथ 8 गते खैले रहन्छन्। कहे के अर्थ बाटे कि हमनी के अवधि 8 गते तक होके के चाहिए। लेकिन बीच में ई चीज के जौन कटौती भइल बाटे, निर्वाचन ऐन बना के कि चुनाव जहिले भए पनि पहिलोलाई प्राथमिकता दिनेछ। हम पूछे के चाहता नहीं ये कौन ऐन हुए, ये कौन आधार पर ऐन बनल बाटे और इन ऐन बनल बाटे तो ऐन खारिज होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए। एकदम गलत बाटे। ये संविधान के ध्वजी उड़ावता ऐन और एंगे होत रही तो संविधान के मान्यता ये लोग ना दी तो बताई केंगे मने देश चली, केंगे देश का अवस्था ठीक रही। एकदम ही गलत काम हो रहा बाटे। मुद्दा भी आयल बाटे, लेकिन वो मुद्दा के जो फैसला होता है अब कौना आधार पर होता ये चीज हमरा अभी तक समझ नहीं आयल। हमनी के भी जाके मुद्दा डाले पाइछन, हमनी के भी कार्रवाई के प्रक्रिया में आगे गइल पाइछन। अब देखी का होता। लेकिन अपने के का लाग रहल बाटे, जैसे कि अपने भी कहनी है कि मुद्दा देले बानी, अपने मध्य प्रदेश के गांव पालिका संघ के महासंघ के अध्यक्ष भी बानी, का लागत अपने के? हम तो मुद्दा दे दी तो हमनी के मुद्दा में मुद्दा के माने अंतरिम आदेश जारी हो गइल बाटे। बुझ नहीं, अंतिम आदेश में छल फल के रखले रह लोग, लेकिन जब होता है तो 20 दिन 25 दिन के दिन वो लोग बढ़ा देता है, पेशी के समय बढ़ा देता, फिर 29 गते के बढ़ल बा। मैंने कहे का अर्थ बाटे एकर फैसला ना करके एकरा के ले जाए के टाड़ते ले जाके निश्चित जौन समय निर्धारण भइल बाटे ऊपर चुनाव कराओ, 30 गते पास करके तब वो लोग फैसला दी। माने आदमी के कोनो वो माने अफसारो पड़ गइल बाटे तो आदमी के जब मर गइला के बाद में फैसला हुई तो ओकरा से कोनो फायदा तो ना हुई। अब ऐसन के कानून बा, ऐसन के देश के अवस्था बाटे तो हमनी के का कर सकता। ऐसन हमनी के तो ना कहल जाला चिल्ला के तू करब तो का करब, जौन मन बा तो धोखबे करी, तोहरा चिल्ला से का फायदा बाटे। बुटू माटी धुंगा रागी हाँसनु पड़े सके अवस्था नहीं के, उहे अवस्था हमनी के बाटे। लेकिन चुनाव में जाए से इतना डरा तनी लगन का और खोजा बात बाटे महाराज की चुनाव में जाए में हमने डरा तो कहा मन हम संविधान के इज्जत के मान मर्यादा के बात करता नहीं। संविधान भी एगो हमने के देश के मूल कानून, संविधान से देश चलता है। संविधान के माने थोड़ा भी दाया बाया हमने के अगर ट्रैक से बाहर जाता है तो हमने के ऑटोमेटिक संविधान से हमने के बर्खास्त हो जाता है। हमने के गाँव पालिका एन कानून बना होता है, वो एन कानून अगर थोड़ा भी बाह जाता तो संविधान के थ्रू अदालत में जाके खारिज हो जाता है। आई चुनाव हमने के था अपने के आचार संहिता 6 महीना आगे लागे जाता है। जौन आदमी के 6-7 महीना का अवधि भाँचल बा आ 6 महीना पहले आचार संहिता लागे जाता, ये हमको कोई नियम कानून होकेला, ये होंगे कोई होकेला देश में। इस तो किस्म के माने अब मधेश में इतना बड़का प्रदेश मध्य में इतना बड़का भी धांधली होके के चाहिए। जितना भी नेता लोग बाटे सारा नेता लोग एकरा प्रति सकारात्मक बाटे, बीच में तो विरोध कैलक, लेकिन जो प्रमुख प्रतिपक्षी दल रहे, कुछ नागरिक समाज लोग रहे, जेकरा दबाव से सरकार के बाध्य होके निर्वाचन में जाए के पड़ल, निर्वाचन के मिति घोषणा करे के पड़ल ना। मिति घोषणा भइल बाटे, हम चुनाव लड़े से पछाड़ी कहाँ बानी सन आ कहाँ डराते हैं हमनी के कोई से कि हमनी के चुनाव लड़े में डराते हैं, जो ऐसा बात है। लेकिन सच्चाई होगा, सच्चाई बात कहे में हमरा डर काहे बा? यानी कि जब देश में संविधान बाटे, देश में कानून बाटे, तो कानून से अगर देश चलता तो कानून अनुसार अपने लगन के संविधान अनुसार भी अपने लगन के पदावधि होके के चाहिए, ए पर अपने के जो एकदम होके के चाहिए, एकदम होके के चाहिए। ये हमारा मांग बाटे। ये हमारा मानते हैं संविधान होगा मैंने एन बना दे, संविधान के ध्वजी उड़ा देता नहीं तो संविधान के जब वैल्यूए ना करे तो बताइए देश चली के नहीं। बिहान तो कोनो घटना घट जाये संविधान के मन में ना करे तो जरा जेंगे बुझाई मोनोपोली हो जाये तो देश के अवस्था का रही, अपने समाज की अवस्था का रही, कानून का अवस्था का रही, बताओ जाओ। ये हिसाब से बोलता नहीं, हमनी के डरात नहीं किसान आ डर के एकरा से बा
एकदम मधेसी पुत्र है, मधेश के सपूत है हमनी खातिर, मधेश के हर एजेंडा हर मांग पर हमनी के साथ तैयार बनी सन और एक खातिर जदी करे के बड़ी हमनी करे के तैयार बनी सन। तब ये हमें डर केकरा से बाटे, चुनाव से कोई हमनी के भागम सन, अपना घर परिवार अपना समाज में पकड़ा मैनपुर गांव पालिका में हमनी के हमार समाज हमार घर हमार परिवार एम से हम भाग जाम, चुनाव के एजेंडा से कभी नहीं की भाग सकत हम। यानी चुनाव से अपने भागत नहीं की, चुनाव के खातिर फिर से जाए खातिर अपने एकदम पूरा तैयार बानी। एकदम 100%। जितने चुनाव नहीं हराता उतने कॉल गैस बटाता मुखिया जी, हाँ जितने चुनाव नहीं हराता उतने कॉल गैस गांव पालिका से बटाता। एक बात कही जी, हमार गांव के बहुत दिन पहले ही से 5 वर्ष पहले आवे से पहले दिमाग में रहे के धुआं रहित बनाओ के बाटे, हर गरीब के घर में गैस चूल्हा एगो गैस सिलेंडर देवे के बाटे। आज के एजेंडा ना शुरू के एजेंडा हमनी के, तो हमनी के ऐनी सन अला के बाद में बीच में भी हम खरीद करे के प्रक्रिया में गई, लेकिन ना खरीदा सकल। आ 1 वर्ष पहले खरीदे के योजना रहलक अपने की सावन भादो में खरीदा कराए, वही समय में टेंडर निकलल, लेकिन टेंडर निकलने के बाद में इतना में कम रेट रखाई रहे कि एको को ठेकेदार लोग ना भरे आयल। फिर 35 दिन के म्याद निकाल के फिर नेक्स्ट फेज में निकलनी सन, वही के चलते चलते अपने के थोड़ा अबेर हो गए। आ जब किने के बाद गई ठेकेदार लोग किने गई तो गैस के रेट 200 और बढ़ गई, चूल्हा के रेट बढ़ गई, हर कुछ के जौना के चलते तंगा ढीला हो गई बाटे। लेकिन इधर जनता के सेवा खातिर जन सेवक खातिर हमनी के काम कैले बानी सर। ये वोट सोट के कोनो खास माने नहीं है, ये दिया था वोट बढ़ावे खातिर काम नहीं के होकर जनता के सेवा करे खातिर एकदम 100% वोट के अर्थ नहीं है कि वोट चाहिए हमरा, ये बांट देवे के बाटे, जनता के सेवा करे के बा। मर्जी जनता के जे सबसे अच्छा कैंडिडेट होई, जे अच्छा विचार वाला आदमी होई, जेकर जनता अच्छा सोच देखी वो तो जीतबे करी, ओकरा के तो वोट भेटबे करी। हमरो से अच्छा कोई कैंडिडेट बा, ओकरो से अच्छा बा, ओकरो से अच्छा बा, जे सबसे बेस्ट बा। जनता उतना मूर्ख एबरा के नहीं है, जनता लोग भी बहुत अध्ययन कर रहल बा, मोबाइल के दुनिया हो गई बाटे, हर आदमी के भाषा हर आदमी सुन रहल बाटे। ऐसे एमे पहचान देवे के ना पड़ी, कहे के ना पड़ी, जनता के कुछ तो सिखाओ पड़ी। जनता ऑटोमेटिक बहुत ज्ञानी लोग हो बानी अभी, ऐसे जनता के विचार। लेकिन स्थानीय सरकार लोग के अइला से भ्रष्टाचार बढ़ गई बाटे कह के आरोप भी लाग रहा बाटे स्थानीय सरकार लोग के ऊपर, जैसे कि स्थानीय जनप्रतिनिधि लोग के अइला पर स्थानीय सरकार के जो संरचना बा, इस संरचना बनला के बाद जनप्रतिनिधि लोग के अइला के बाद भ्रष्टाचार बढ़ गई ज्यादा से ज्यादा ना। तो ये अपने के क्वेश्चन बहुत अच्छा बा नहीं जी जी, अपने के क्वेश्चन बहुत अच्छा बा। हमने के आवे से पहले भी 13-14 खरब के देश के बजट रहे, 13 खरब के कैसन जी। हमने के वही 13 खरब के बजट में से कुछ पैसा 12-13% स्थानीय तह में आयल बा कैसन। तो 13 खरब के बजट के 13% के बजट में से यहाँ पर आवत है हमने के गाँव में, तो हर स्कूल में पंखा बाटो घाटा, स्कूल धर्मशाला मठ मंदिर भाई अपने के विभिन्न किस्म के सामाजिक विकास कैले बानी सन। तो हमनी के बहुत बड़का भ्रष्टाचारी हो गई सन एकदम। अपने के बहुत बहुत धन्यवाद बा, अपने के बहुत ज्यादा धन्यवाद दें कि बात हमरा कहनी है। आ उहे 13 खरब उसके पहले हमनी के 4 वर्ष पहले जे नेता लोग चलेले बा गाँव पलकुआ के आ गाँव विकासो के कैले बाटे, आ बालू आ गिरावल छीट छीट के सब पैसा कदल बा, 5 कहियो ना हो रही। तो ईमानदार हो गई वो समय के, वो समय में जे कैलक सबको ईमानदार हो गई। हमने कही 4 वर्ष में इतना जबरदस्त काम कर देनी सन, तो हमने के भ्रष्टाचारी हो गई सन। यानी अपने के का नाम की जौना बेरा 7 गो दल रहे आ ओकर प्रतिनिधि लोग भाग बंडा लगावे, वो ठीक बा? वो ठीक ना हुए, तो उस समय में तो कर्मचारी लोग चला रहे हैं, वो लोग तो खाली ना होकर चला। यदि आप कथी कहल चीनी में कैसी ना निकला ना छोहा। जी जी हेलो जी, वो चीनी के छुआ खा रहे लोग सब कर्मचारी विजय जी। अब आवे वाला चुनाव में, स्थानीय तह के निर्वाचन में आवे वाला चुनाव में कितना के प्रतिस्पर्धा देख रहा बानी अपने? देखल ना, ये तो प्रक्रिया बा, सिस्टम हो गया। सिस्टम में हर आदमी का अधिकार बा चुनाव लड़े के ना। आई जे भी आई रूप में आई, हम भी एगो रहे जनता के सामने जाए, हमरा का अच्छा हुई तो जनता उठा ले हम लगन, हमरा नहीं ना हुई तो जनता ने छोड़ दे लगन। अब कंपटीशन कितना हुई हमारा। लेकिन ये जनता के सवाल कथी बाटे कि अब की बार अपने के वोट का है? अब की बार फिर से अपने के वोट का है? पकहा मैनपुर गांव पालिका में विजय चौरसिया जी के फिर से वोट का है? वोट का आई कह के वोट काहे दी लोग अपने के जनता अब हमरा के जी?
अब कहे अब देखल जाए ई क्वेश्चन तंग से जटिल क्वेश्चन खनिया बाटे काहे दी लोग हम देखिए हम नहीं मैंने कि का कि हमरा सोच के- बाटे जैसे कि अपने इस 4.5 वर्ष के दौरान में विकास कईनी, हर एक सेक्टर जी। में विकास कईले बानी, लेकिन अब जी। आवे वाला निर्वाचन के खातिर भी अपने भी एगो कैंडिडेट बानी, जी। लेकिन अब अपने के भी फिर से वोट काहे दल जाई? का सोच बाटे, का अब योजना बाटे अपने के लगे, ये हम पूछे के चाहनी। हाँ ठीक हम समझ हमर कहे का मतलब कि जितना अधूरा हम काम छोड़ ले बानी जी, जी। जे नहीं पहिलका एजेंडा था हमर वाईफाई वाला हम शुरू में वाईफाई फ्री करे के चाहनी वाईफाई के तार टंगाइल वाईफाई करीब करीब चले लागल बीच में तार चोरी भइल विभिन्न किस्म के समस्या भइल फिर कर्मचारी लोग कुछ आयल कर्मचारी लोग हमरा के साथ ना दिलक कुछ लोग लागल कहे कि हाई फाई चला के का हुई लड़का बिगड़ जाई विभिन्न किस्म के कमेंट आयल उस सब के सहते गई बाद में 2 वर्ष तक हमनी के वाईफाई के मैंने पैसा छुटियाल पैसा भी ना चले सकल विभिन्न कारण के चलते जैसे के तैसे अफावत बैठ गई और गांव गांव में हम तार टंगवाई गांव में तार टंगवा के राउटर भी लगवा देनी लेकिन डिसकनेक्शन के चलते हमने के काम नहीं किस्म करे सकल तो वाईफाई अभी भी हम प्रक्रिया में लागल बानी कि कहीं वाईफाई संचालन हो जाए देखिए अब कितना जल्दी होता कि नहीं से होता भाई 4 वर्ष से तो प्रयास करते करते शुरू में कई नहीं है नकारा के घबरा गई बाटे लेकिन हम लागल बानी वाईफाई फिर होगबे करी आज के बयान हो गए जौना भी हालत में हम बैक नहीं की 1 नंबर 2 नंबर सिंचाई के जो व्यवस्था बाटे कृषि के पोल करवा के ट्रांसफार्मर बैठा के बोरिंग करा के कृषि मीटर दे के कृषक के विकास करे खातिर पानी के एकदम छूट करे के हमारे एकदम संकल्प बाटे ई एगो पूरा करे के सपना पूरा करे के बाद ई भी अधूरा बाटे एकरा के पूरा करे के बाद बाजार व्यवस्थापन हम कहले रहनी बाजार व्यवस्थापन जानू मधुबनी पोखरा पर हमनी के कोल्ड स्टोर के भी पैसा आयल विभिन्न कारण से राजनीतिक कारण के चलते ना बने सकल जौन की हमारा एगो छोट एकरा के रूप हम अपने के खेसराहा में बनवाता नहीं पैसा आयल बा छोटा मोटा बनता थे लेकिन बाजार व्यवस्थापन करे खातिर एकदम इम्पोर्टेंट है बाजार व्यवस्थापन नहीं जानो जाते जन के तरकारी काठमांडू जब नारायण घाट पोखरा लागी जाए जन का अर्थतंत्र बढ़ जाए हमारा अंदाज बा कि हजारों की संख्या में मैंने जन के जितना भी युवक लोग बाटे सब कोई के मैंने नौकरी हो जाये कमाए के एगो जरिया बन जाये ओकरा बाद में स्कूल के जौन अभी गतिविधि जितना हमें अच्छा होके चाहे टीचर के जौन कमी बा पूरा नहीं के भइल ये सब खातिर भी एगो स्कूल के व्यवस्थापन करे खातिर भी माने हमर चाहना बा कि एकरा के पूरा कई जाओ और अस्पताल के अवस्था जौन बाटे ई सब कई जाओ माने जो होल यानी कि जितना भी अपने विकास कईनी विकास में जौन काम अधूरा रह गइल बाटे ओकरा के पूरा करे के खातिर आ साथे साथ नया विकास के कहीं ना कहीं मॉडल जनता में ले जाए खातिर अपने के जनता के वोट देवे के पड़ी अब की बार फिर से एकदम और पूरा विश्वास बा विजय जी एक और बात कथी आ रहल बाटे देखल जाता कि अभी जितने स्थानीय तक के निर्वाचन के मिति जब नियराता जी दल बदले के क्रम शुरू हो गई बाटे ये पार्टी से हो पार्टी में अपने कौना पार्टी में जाए कि यही पार्टी से चुनाव लड़े का बाटे अपने कौना पार्टी में जाए जी जी बात ना कोई हमारा पार्टी जैसे कि जसपा में बानी देखल जाता है कि जसपा लोग छोड़त ताटे बहुत लोग चुनाव आवता तो जसपा छोड़ के भागता दूसरा पार्टी में जा रहल बाटे तो हमार कहे के अर्थ कि विजय चौरसिया जी भी दल बदल के जाए कि जमुना दल में बानी वही दल से निर्वाचन में जाए देखिए हम मधेसी के बेटा हैं मधेसिया पुत्र हैं हम और मधेश के एजेंडा खातिर मधेश के मांग करे खातिर मधेश के जितना भी मैंने हमनी के अब मैंने सरकार से चाहे हमनी के देश से जो एगो अधिकार लेवे के बाटे एक खातिर अगर सब कोई पार्टी छोड़ के भाग जाई सब कोई छोड़िए दी तब बताइए पार्टी के अगुवाई के करे हमनी ऐसा आदमी के समय आ गई अगुवाई करे के हमनी ऐसा आदमी चाहे ये पार्टी खातिर रहे बड़ा ऐसे ये पार्टी छोड़े के तो बात अगर कोई कहता है तो ओकरा से का बताई वो एकदम बहुत माने छोटा स्तर के बात कहता है एकरा से घटिया बात हम नहीं बोल सकत छोटा स्तर के बात हो लेकिन कुछ अवसरवादी लोग बाटे जे अवसर अपन निकल गईला के बाद में जा रहल बाटे जसपा पार्टी रहे अभी जसपा पार्टी बा बिहान जसपा पार्टी विजय चौरसिया हवन छाता छाप हमारे चिन्ह हुए ये अपने के हम विश्वास दिलाव के साथ नहीं रहुआ इस चीज के भी हरदम दिमाग में मैंने हार्डली रूप में रखल जाओ एक बात दूसरी बात ये बताओ जो जितना भी बहुरंगी लोग बाटे जितना भी आदमी में आयल बाटे अपन मौका के फायदा लेवे खातिर जमुना के आदमी में मधेश के प्रेम ना रहे मधेश के हवा आई रहे वो हवा में आके क्यों नहीं जीत जाए आज जीत के एक बाद में पार्टी छोड़ के भाग जाए वैसा विचार के लोग उतना अब कथी कहले उतना छोट सोच के लोग के अगर कोनो भी चीज कहा जाए
तो वो अब कथी कहे माने वो व्याख्या लायक नहीं है। लेकिन बुझल जनता तो सब बुझ गई बाटे, ओइसन ओइसन सब बगरुपिया जनता लोग बुझ के गइल बाटे, और अवसरवादी ओइसन लोग लोग- के छोड़े वाला नहीं के जनता अब की बात। खेदी जनता लुकार लेके खेदी भागे के जगह ना बेटी वो लोग के, बुझल गई, भागे के जगह ना बेटी, लुकाए के जगह ना बेटी। काहे कि मधेश के चलते है बरा, मधेसी के चलते, मधेसी के पार्टी के चलते है बरा, जाके देखल जाओ हिमाल पहाड़ तराई में मधेसी कोटा में नौकरी होता, मधेसी प्रमाणित कराए के लोग जाता नौकरी खा के होता डे। हमनी के नागरिकता के समस्या बाटे, नागरिकता के समस्या समाधान करे खातिर, और लोग तो कहता है कि बाप रे भाई लोग सब मधेसी जीत के का कैलक हुए, वैसन वैसन दल बदलू मधेसी लोग जीत के आयल बाटे, जौना के कोनो सोच बा ना कोई के विजन बाटे। विजन एक एगो बाकी के नहीं पद में रही, के नहीं हम हई चीज बन जाई, के नहीं हम हऊ चीज बन जाई, के नहीं बड़का पद में चल जाई, बस ये सोच वाला लोग बा। वो लोग के जो सोच बा वो अनुसार के वो लोग के फायदा नहीं के भेटल, वो लोग को सोच के अनुसार के वो लोग जगह नहीं के बैठल, वो लोग काहे रही हमें छोड़ के भागे लगलो। आ जे भी हमें आयल बार पटिया में वैसे छोड़ के वो एक एगो नहीं के दल बदल रहे। पहले से ओकर इतिहास देखल जाओ, 4 गो 5 गो पार्टी कूदते बैंक खनी आते फिर एक काठरा में से वो काठरा वो यानी काठरा जेने अवसर मिलल बाटे ओने गइल बालो, आ अवसर हाँ, लोग के मिल अवसरवादी गइल लोग बाटे, हो गए, समझे? ओकरा बाद फिर ओकरा के टुकड़ा देले बालो। वो लोग वो पटिया के ठुकराई, वो लोग जनुआ जाए तो जनुआ सही ना रही, ऐसे को लोग मानसिकते सही नहीं के, विचारे सही नहीं के, सोचे सही नहीं के, भेजते सही नहीं के, एटीट्यूडे सही नहीं के, तो का वो लोग करी। लेकिन जनता तो सब बुझ गइल बाटे, जनता जनता सब पूरा समझ बुझ गइल गइल। बाटे। अब की बात ईटा के माने जवाब पत्थर से देबे करी, एकदम ओइसन ओइसन किलो दल ईंटा के बदलू लोग जवाब के, पत्थर सब कुछ बेईमान लोग के, सारा जनता अब की बात सचेत बाटे। जरूर जी, एकदम जी। कहीं ना कहीं आवेला बैसाख 30 गते जरूर बदला ली ओइसन ओइसन लोग ए के साथ। महाराज हमरा तो लाज लागेला जन्नी, जी लाज लागेला जमुना दिन मधेश के एजेंडा पर लोग भाषण ठोकत रहे, मधेसिया के बेटा है, मधेसी पुत्र है, मधेश खातिर है करे के पड़ी भैया, है नहीं भई रहे तो है नहीं ना करे के। बाप रे बाप, आज वे आदमी कहता कि हमनी के सब मधेसी जितना नेता बनी सब खराब बनी, उ लोग दूध के धोवल बाटे, सबसे निमन नेता हुए लोग बाटे हमारा। पटिया छोड़ के चल गए लोग तो लोग निमन हो गए। लाज लागे के चाहिए वो लोग के बोले में, हम तो कहते हैं कि स्क्रीन पर फोटो ना वो लोग के दिखाओगे चाहिए। जी विजय जी, हमने की कार्यक्रम में के अंत में आ चुकल बानी सन। जाते जाते आम जी, जी, जनता से, अपने के गांव पालिका वासी से का कहे के चाहे? हम देखल जाओ, सबसे पहले तो हम कहें कि कोरोना करीब करीब भाग गई कैसे, जी। लेकिन अभी भी कोरोना में हमने के सब भाई बहन लोग के जितना भी गांव के वासी लोग बानी सब कुछ अनुरोध बाटे, कोरोना से हमने के अभी सचेत रहे के अवस्था बाटे, कोरोना से बचे के पड़ी। तो एक बात, दोसर का बात बाटे, होली आ गई बाटे और परसों हमनी के चौथा रोज सुख के दिन होली बाटे। होली के समय में गर्मी के भी समय आ गई बाटे, अपने समय होली अच्छा से मनावल जाओ। होली त्योहार ऐसा त्योहार हो गए कि बुराई पर अच्छाई के जीत होखेला, बुरा चीज पर अच्छा के जीत होखेला। जी। अपने बहुत बड़ा इतिहास में कर ये चीज हमारा ना कह सके हम, लेकिन हमनी के बीच में जौन असंबंध के रे असमझदारी बाटे, जौन कमी कमजोरी बाटे, ओकरा के देंगे पानी हमनी के गंदा शरीर के, हमनी के शरीर जब मन गंदा हो जाला तो हमनी के पानी से धो के साफ करे जैसा, वैसा ही अभी जो रंग के होली बाटे में अबीर से हमनी के अपने के रंग थोड़ा थोड़ा देह पर छिट के जितना भी हमनी के गंदगी बाटे, हमनी के जो मतलब विचार में जो खटपट बाटे, एकरा के सब धो के नया विचार से एगो शुरुआत कइल जाओ, नया सोच में नया उमंग के साथ में हमनी के होली के दिन से हमनी के जितना कमजोरी बा हटा दल जाओ। आ हर भाई बहन लोग एगो भाई बहन दूसरा के उठावे के अच्छा बनावे के कोशिश कइल जाओ, वो आदमी के विकास के प्रगति को ऊपर उठावल जाओ। जब हमनी के दूसरा के उठावल जाई तो ऑटोमेटिक हमनी के ऑटोमेटिक लागन सन अच्छा उठे। ये कहत होली के दिन आइल बाटे, हमरा गांव पालिका के जे भी भाई बहन लोग बाटे सब कोई के हमरा ओर से होली के बहुत बड़ा बहुत बहुत शुभकामना बाटे, और होली सब कोई खातिर अच्छा रहो। और मेयर साहब, अपने के भी होली के शुभकामना देते हुए अपने से विदा चाहें। नमस्कार। बस धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय जन समुदाय कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस खास करके पका मैनपुर गांव पालिका के विकास के बारे में बहस और छलफल कैनी सन। आवेला दिन में बैसाख 30 गते होखे वाला स्थानीय तह के निर्वाचन में जाए के आधार का बाटे लगायत विभिन्न विषय पर आज हमनी के बहस और छलफल कैनी सन।
बहस और छलफल में सहभागी भइनी है। पका मैनपुर गाँव पालिका के अध्यक्ष विजय चौरसिया जी के भी ढेर सारा धन्यवाद देव के चाहे। विशेष धन्यवाद अपने के कार्यक्रम सुननी और खास करके हमारा आवाज के अपने के रेडियो सेट तक, मोबाइल फोन सेट तक पहुंचाओ में प्राविधिक कोर्स से साथ दे वाला प्राविधिक मित्र अनर्जित यादव जी के भी धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम जन आवाज के आज के बहस और छलफल से हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुखलेश गदी आज के खातिर विदा चाहत बानी। प्रणाम।